सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। किरीटकेयूर्महार्हनिष्कैः मन्युतमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरं
कांचन चित्र नद्यम मालाधरं केशवम् अभ्युपेन् कांतिः सीता मृषति निंदित शारदेन्दु यत्रेकतो विलसितां सीतांगशोभा वृंदावनी अभिकृतया मुनगांगसंगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सर्गस्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हि यः तं कामं कामकामघ्नं कामभावाय कामये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकान् लोकामुक्तः कलेर्ग्रहात्। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथा वन्दे युगले रूपिणी। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम। नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम।
वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्ण गते मम सब द्वारन को छोड़कर मैं आया श्री जी के द्वार और ऋषभानु की लाडली ने कमेरी और निहार बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम जिनकी युगल चैनन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम जिनकी युगल चैनन में मेरो बारंबार प्रणाम जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीत में जोरी प्यारी श्री राधे श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे रसीलो चले चबीलो गुण गवीलो प्यारो श्री कृष्ण रसिक रसीलो छल छबीलो गुण कर बिलो प्यारो श्री कृष्ण रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्यार धारिणी प्यारी श्री राधे रस विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय धारणी प्यारी श्री राधे नवले भंगी श्याम सुवंगी प्यारो श्री कृष्ण नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी प्यारो श्री कृष्ण प्राण प्यारी रूप जियारी अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे
श्री कृष्ण नयन मनोहर महामोदर सुंदर वर्तन प्यारो श्री कृष्ण शोभाश्रेणी मोभामेनी कोकिल बेनी प्यारी श्री राधे शोभाश्रेणी मोभामेनी कोकिल बेनी प्यारी श्री राधे वंता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण कीरति बनता कामिनी कंता श्री भगवंता प्यारो श्री कृष्ण चंदा शोभा सजनी प्यारी श्री राधे चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सजनी प्यारी श्री राधे अति सुकुमार प्यारो श्री कृष्ण परम उधारा प्रभावारा अति सुकुमारा प्यारो श्री कृष्ण रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला प्यारो श्री कृष्ण कंचन रति रस बेनी प्यारी श्री राधे कंचन बेली रति रस रैली अति अल बेली प्यारी श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर प्यारो श्री तरताम्या गुण आगम्या प्यारी श्री राधे धाम में निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण
सुबह सुठोना प्यारो श्री कृष्ण अंगे अंगे टोना सरस सलोना सुभग सठोना प्यारो श्री कृष्ण राधा गुणिया हरि प्रिय स्वामी प्यारी श्री राधे
चुकिया न कर सकूं, नाक चुकने योग्य जो कछु किया हरि आपने, हरि आप ही करने योग्य जो कछु किया हरि आपने, हरि आप ही करने योग्य। ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करूं विश्राम, ब्रजरज मुख में डार कर सब बोलो श्री राधे, सब बोलो श्री राधे, सब बोलो श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म चिदानंद आनंद कंद ब्रज जननंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुकुंद भगवान श्री कृष्ण, जिनके संग श्री किशोरी जो उन युगल छवि के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान की आदि देवी माँ भगवती जगत जननी जगत माया अपराम्बा माँ मनसा, जिनके श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। उनसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में वो अपना स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। इस स्थान के ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता सबके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सबसे हमारी प्रार्थना की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में सब अपना स्थान ग्रहण करें। सभी संत वृंद, आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद सबको प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं, मेरे गोविंद के बाल स्वरूप उन बालकों के मन हृदय मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर चरणों में प्रणाम करते हुए बोलो श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः बरसाने वाली के हेतु की कृपा हम सब के ऊपर हुई और इसी करे कृपा के परिणाम स्वरूप आप और हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पुण्य पवित्र चतुर्थ दिवस में राधा रानी की ही गोद में आके फिर से विराजमान हुए। धन्य ही यह भागवती वार्ता प्यारे और धन्य ही यह भागवत धर्म कि जिसके शरणागत होके जीव किशोरी जू के चरणों का कृपा पात्र बन जाता है, दास बन जाता है। कल आप सबने श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग श्रवण किए। श्रवण किए हमने अनेक भागवत के महात्म्य में, भागवत की कथाएं।
वामन चरित्र तक की कथा कल हमने श्रवण करी। पीछे के कुछ कथाक्रम कल जो रह गए उन्हीं पर थोड़ी चर्चा करते हुए हम आगे को बढ़ेंगे। आइए श्रवण करें हम आज भागवती महिमा, श्रवण करें हम कर्म की महिमा, कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे हो। हाँ? इसी चर्चा को सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा करी कि हे सदगुरुदेव, नरकों की कथा सुनाई सदगुरुदेव ने। किस नरक में जो जीव जाता है इस कर्म से जाता है, रौरव शाल्मल इत्यादि नरकों की कथा सुनाई। गदगद हुआ हृदय राजा का कथा श्रवण करके प्रश्न कर दिया राजा ने कि हे प्रभु, आपने विभिन्न नरकों की कथा सुनाई और उनमें दी जाने वाली यातनाओं का भी अद्भुत वर्णन किया। हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जीव इन यम यातनाओं से बच सके? हाँ? कि बुरा कर्म तो हर मानव करता है, हाँ? जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। इस संसार में ऐसा कौन है प्यारे जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो, परंतु किए हुए कर्म का क्या प्रायश्चित भी हो सकता है? ये प्रश्न किया सदगुरुदेव से राजा परीक्षित ने। लोक कल्याण का प्रश्न है। सदगुरुदेव सुनाते हैं, हे प्रभु, मनुष्य वह जानता है कि पाप का भोग यम यातनाओं के द्वारा भोगना पड़ता है, फिर भी पाप कर्म में वहां संलग्न रहता है। जानता है मानव कि मुझे किए हुए पाप का फल भोगना पड़ेगा, परंतु फिर भी बार बार बुरा कर्म करता है, करता रहता है प्यारे। तो क्या किए हुए पाप का कोई प्रायश्चित हो सकता है सदगुरुदेव? सदगुरुदेव बोले, हे राजन, मानव जाने अनजाने पाप करता ही रहता है। पाप करके अगर पाप का प्रायश्चित कर लेवे और पुनः फिर पाप की भावना हृदय में ना धारण होवे, ऐसा मानव का स्वभाव नहीं होता। प्रायश्चित करके भी पुनः फिर पाप कर बैठता है मानव। इसलिए किए हुए कर्म का फल तो मानव को भोगना ही पड़ेगा। उपाय पूछा तो कहा, प्रभु, कोई उपाय है ऐसा जिसके माध्यम से जीव किए हुए पाप से बच सके? सदगुरुदेव कहते हैं, हे राजन, नाम में ही वो शक्ति है जो किए हुए बड़े से बड़े अग को भी, पाप को भी समाप्त कर सकती है। नाम में बड़ी शक्ति है प्यारे। इसलिए कहते हैं, सदगुरुदेव ने कथा सुनाई, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्चायां कलो तद्हरि कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम में बड़ी शक्ति है प्यारे। जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण, उनके चरणारविंदों का ध्यान मन लगाकर कर लिया, उनके गुणानुवादों से जो जिसका हृदय गदगद हो गया प्यारे, उसकी मुक्ति संसार में निश्चित है। चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति को बड़े सुंदर रूप में कहा, त्रिनादपे सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कि प्यारे, भव सागर से पार उतरने का मात्र एक सहारा है ये हरि नाम। और मेरे भगवान ने तो बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे समक्ष तू जैसे कैसे भी आ तो सही, मैं तेरा कल्याण करूंगा।
सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तभी। मानस कहती है सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, कि जीव जैसे कैसे भी मेरे समक्ष आ जाए, मैं उसके पापों का विनाश कर देता हूं। गीता में साक्षात भगवान ने ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। दुनिया के सारे धर्म छोड़ के तो एकमात्र मेरी शरणागत हो जा, केवल मेरी शरणागत हो जा। निश्चित ही मैं हम त्वां सर्व पापेभ्यो, तेरे साथ सारे पापों का हरण कर लूंगा, और निश्चित ही मैं तुझे मुक्ति दूंगा। ये मेरा वचन है तुझसे। भगवान ने साक्षात ये बात कही प्यारे। कहा प्रभु क्या कोई उदाहरण भी है ऐसा कि नाम का सहारा लेके जीव भव से पार उतर जाए? सदगुरु कहते हैं हाँ है ऐसा उदाहरण मेरे पास भागवत में साक्षात लिखा है। कथा सुनाई सदगुरुदेव ने आज के कानपुर की और उस समय की कन्याकुब्ज की। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् आसीत् पतिर्यजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गे दूषितः। कि उस समय के कन्याकुब्ज में आज के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसी परिवार में एक बालक था जिसका नाम था महाराज अजामिल। नाना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। संसर्ग संगति दूषित हो गई, इसीलिए ये कलुषित हो गए। 3 वाक्य धर्म के, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो। कहते हैं बुरा देखने से नेत्रों का दोष पैदा हो जाता है प्यारे। आंखों का दोष कहां से शुरू होता है? बुरा देखने से। भगवान ने आंखें जो हमें दी है ना, ये झूठे जगत का दर्शन करने के लिए नहीं, झूठे संसार को देखने के लिए नहीं, अपितु इन नेत्रों से हम सच्चे परमात्मा का दिग्दर्शन करें, सांवरे का दिग्दर्शन करें। इन आंखों का औचित्य ही यही है इस जगत में। गहना है हमारा ये आंखें। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी। दुनिया कहती थी उनको कई बार कि महाराज आप मंदिर क्यों जाते हो, आपको कौन सा भगवान दिखाई देते हैं? सूरदास जी बड़ी सुंदर बात कहते थे, अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं भगवान को देखूं या ना देखूं, वो भगवान तो है ना जो मुझे देख लेता है। उस सांवरे की दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ ही जाती है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं भगवान को देखूं या ना देखूं, उसकी नजर तो मेरे ऊपर है ना प्यारे। रहती है नजर सांवरे की सदा हमारे ऊपर। मन की आंखों से, और मन की आंखें अगर जगत की आंखों से जुड़ जाए तो फिर सोने पे सुहागा ना हो जाए प्यारे। अंतःकरण की स्थिति प्रत्यक्ष रूप में जब दिखलाई देने लगे। स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि मेरे ये आंखों के द्वार तो खुले हैं प्रभु, ये मन के द्वार भी अगर खुल जाएं तो मुझे आशा है तेरे द्वार मेरे लिए सदा खुले रहेंगे। उन्होंने 2 पंक्तियां गाई थी। परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार। अंतः
परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो द्वार, परम स्नेही खोलो द्वार, परम स्नेह खोलो कि परम स्नेह के द्वार। हाँ, यहाँ पे तात्पर्य क्या है कहने का? परमात्मा के द्वार तो सदा हमारे लिए खुले हैं प्यारे। द्वार कौन से खुलने हैं? कहा मेरे अंतःकरण के द्वार खोल दे सांवरे। आंखों का आभूषण झूठा संसार देखना नहीं, आंखों का आभूषण है सच्चे सांवरे का दर्शन करना। कर्णों का आभूषण गहने पहनना नहीं है, कानों का आभूषण है, कानों से हम भगवान की कथाओं को सुने। मार्जन अगर होगा कर्णों का तो भगवान की कथा से होगा प्यारे। वाणी, वाणी का आभूषण झूठे संसार की चर्चा करना नहीं हो सकता। वाणी का आभूषण है इस वाणी से हम भगवान के सद्गुणों को गाएं, सच्चे गुणों को गाएं हम वाणी से। यही हमारे जीवन का सच्चा आभूषण हो सकता है। झूठे संसार की चर्चा करने से वाणी की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। संसर्ग सदा अच्छा होना चाहिए, सत्संगति सदा अच्छी होनी चाहिए। अजामिल की बिगड़ी थी, वन में सदा लकड़ियां लेने जाया करते थे अजामिल यज्ञ के लिए। आज भी गए थे लकड़ियां लेने, परंतु एक बुरा दृश्य देखा, बुरी स्त्री को देखा और उसे संग ले आए। घर में पत्नी थी, बालक था, सब कुछ था, महाराज सबको निकाल दिया और उस बुरी स्त्री के संग रहने लगे। जीवन में दाग कब लग जाए प्यारे, इस बात को केवल परमात्मा जानता है। एक गांव में एक संत रहा करते थे और उसी गांव में एक स्त्री भी रहा करती थी, बुरा कर्म करती थी। वो गणिका संत से हमेशा एक बात पूछा करती थी, महाराज आपकी दाढ़ी सफेद है, इसमें कहीं कोई दाग तो नहीं? संत मौन होके निकल जाते, कभी कुछ ना बोला करते। समय बीतता गया, संत बूढ़े होते गए और आज अंततः संत मरणासन पे आ गए, अर्थात अंतिम समय में आ गए। बिस्तर पे लेटे हैं संत, सारे गांव वाले इकट्ठे हुए हैं कि महात्मन का आज लगता है समय आ गया है वैकुंठ जाने का। दुनिया ने पूछा, हे महात्मन क्या कोई अंतिम इच्छा है आपकी जिसे आप पूरी करना चाहें? महात्मा ने कहा, इच्छा तो है कि मेरे मन में, पूरी करोगे? कहा हाँ महात्मन आप बताइए, हम पूर्ण करेंगे। कहा उस स्त्री को एक बार मेरे सामने ले आओ। कहा कौन सी स्त्री? कहा जो गणिका है। आंखों कानों को सब हाथ लगाने लगे, महाराज क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े महापुरुष हो, आपका अंतिम समय है, क्या गणिका का दर्शन करोगे? संत ने कहा बस मेरी यही इच्छा है, अगर पूरी कर सको तो कर दो, नहीं तो रहने दो। कहा ठीक है महात्मा की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। उस स्त्री को बुलाया गया और संत के समक्ष वो स्त्री आई। आज संत मुस्कुरा रहे हैं, आज संत मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं संसारी का जाना दुखदाई होता है, संसारी रोते रोते जाता है, संत हंसते हंसते जाता है। आज संत ने गणिका से पूछा, देवी तुम सदा मेरे से एक प्रश्न पूछा करती थी। कहा कौन सा प्रश्न महात्मन? कहा याद करो तुम क्या पूछती थी।
कहा हाँ प्रभु पूछती तो थी, परंतु अभी ये बात आप क्यों कह रहे हो? जीवन भर तो आपने मुझे इस प्रश्न का उत्तर दिया नहीं। कहा देवी एक बार और पूछो ना। मेरी इच्छा है तुम एक बार पूछो। गणिका ने कहा महात्मन ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं पूछ रही हूं। सबके बीच में आपकी दाढ़ी सफेद है, इसमें कहीं कोई काला दाग तो नहीं? महात्मा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उठा के कहते नहीं नहीं देवी, मेरी दाढ़ी में कोई काला दाग नहीं। गणिका ने पूछा महात्मा ये बात तो पूरा जीवन निकल गया, हाँ? आपने कभी इस बात का मुझे उत्तर नहीं दिया। मैं कब से कितने वर्षों से आपसे ये बात पूछ रही हूं। संत महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे देवी, जब तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछा था उस समय मुझे पता नहीं था कि कब मेरी सफेद दाढ़ी में कोई काला दाग लग जाए। तब तक मुझे ऐसा ज्ञात होता था कि मेरे तन में प्राण है, परंतु आज मुझे पता है मैं जाने वाला हूं संसार से। अब मैं भरोसे से कह सकता हूं कि मेरा सारा जीवन निष्कलंक है, मेरे जीवन में कोई दाग नहीं है। काल का भरोसा नहीं होता प्यारे कि किससे क्या करवा दे। आज संत ने ये बात कही। अजामिल का जीवन तपोमय था, सब कुछ अच्छा था। संसर्ग के कारण कहते हैं जीवन बदल गया, दुस्संग के कारण जीवन बदल गया। बुरी स्त्री को घर में लाया, लाके रख लिया, बच्चों को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया। वो अजामिल जो कभी यज्ञ किया करता था आज पाप करने लगा, चोरी करता है, व्यभिचार करता है। समय बीतता गया महाराज। आज चोरी करके आया था कहीं से, उससे पहले ही कुछ महात्मा अजामिल के द्वार पे पहुंचे। 9 संतानें हो चुकी थी उस स्त्री से, अजामिल के 10वीं संतान आज गर्भ में थी। प्रभु संतों ने आज अजामिल की पत्नी से कहा देवी प्रसादी ग्रहण करनी है, हमें भूख लगी है। उस देवी ने कहा महात्मन कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूं, गर्भ से हूं, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। चर्चा चल रही थी, उसी समय अजामिल चोरी करके आया और आके संतों को देखकर क्रोधित होते हुए बोला कि तुम यहां से चले जाओ, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें अभी तक लूटा नहीं है, चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें लूट लूंगा। संत मुस्कुरा के मानो कहते हो प्यारे हम तो आए ही लुटवाने हैं, हम तो आए ही लुटवाने हैं, और जो हमारे पास है ना लूटने के लिए, अगर तुम उसको लूट लोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। राम नाम की लूट है हमारे पास, लूट सके तो लूट लो प्यारे। हाँ, संतों के पास क्या हो सकता है? कहा केवल राम नाम हो सकता है, अगर उसे लूटना है तो लूट लो। हाँ, हम तो लुटवाने आए हैं। संतों ने कहा हे देवी, हे अजामिल, तुम्हारे घर में 9 संतानें हुई, चलो तुम हमें कुछ दे तो नहीं सकते परंतु हमसे कुछ ले तो सकते हो। कहा क्या दोगे? अजामिल तो क्रोध में बोला, परंतु पत्नी प्रेम से बोली कि संत कुछ दे और हम ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है? संतों ने कहा 9 संतानें तुम्हारे घर में हुई, उनका नाम तुमने अपने अनुसार रखा, घर में जो 10वीं संतान होने वाली है उसका नाम तुम हमारे अनुसार रख देना। ठीक है प्रभु। संतों ने झोली में नारायण नाम डाल दिया। समय बीता, 10वीं संतान हुई। अजामिल तो भूल गया था हर्ष में, परंतु पत्नी को याद रहा, इसलिए 10वीं संतान का नाम नारायण रखा।
पिता की सबसे अधिक आसक्ति सबसे छोटी संतान में होती है। इसलिए अजामिल हर समय कंधे पे बिठाता पुत्र को, हाँ? और हे नारायण, हे नारायण, हे बेटा नारायण। आसक्ति बढ़ती चली गई पुत्र में, बेटे में अत्यधिक आसक्ति हो गई। फिर तो सोते जागते उठते बैठते पुत्र को पुकारता, हाँ? खेलते खेलते अगर पुत्र कहीं दूर चला जाता, हाँ? प्यारे प्राण कंठ में आ जाते। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण हृदयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। कि प्यारे समय बीतता गया और एक दिन कंधे पे बिठा के अपने पुत्र को खिला रहा है अजामिल। एक पत्थर आया सामने से, उस पत्थर में पांव फंसा, अजामिल नीचे गिरा। और प्रभु यूं कहते कहते आज अजामिल के प्राण नारायण नारायण करते हुए ही निकल गए। और जो नाम बड़े बड़े संत महापुरुषों की वाणी पर भी अंतिम समय में नहीं आता, कहते हैं आज वो नाम अजामिल की वाणी पर आ गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम के आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम के आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहूँ मैं अनुभव अपना
राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः पर्याति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः। यास्त्यत्र संशयः। अंत गति सो मति प्यारे, अंतमति सो गति। हाँ, अंत समय में जैसी मति होती है ना, जीव की गति भी वैसी ही होती है। इसलिए कहते हैं कि आज यमदूत आ गए लेने के लिए। यमदूत आ गए प्यारे, परंतु यमदूतों से पहले ही हरि पार्षद पहुंच गए। हरि पार्षदों को देखकर यमदूतों ने कहा, महाराज आप गलत आ गए लगता है, ये बहुत बड़ा पापी है, बड़े बड़े पाप किए इसने जीवन में। कहा भले बड़े बड़े पाप किए हों, परंतु इसने अंतिम समय में हमारे नारायण भगवान को पुकारा है। पाप गिनवाने लगे यमदूत महाराज, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। प्रभु हरि पार्षद कहते हैं इसने जो भी किया हो। कहा महाराज इसने आपके नारायण भगवान को भी नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। इसके बेटे का नाम नारायण है, इसने तो अपने बेटे को पुकारा। कहा भले ही बेटे को पुकारा हो, परंतु नारायण तो वो एक ही है। नारायण तो हमारे स्वामी का ही नाम है। नारायण तो हमारे स्वामी का ही नाम है। इसलिए इसने नारायण रूपी नाम का सत्संग कर लिया है। निशम्य म्रिय मानस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर नाम महाराज पार्षदः सहसा पतन पार्षदः सहसा पतन। ये प्यारे हे यमदूतों, तुम इसे नहीं ले जा सकते। कहते हैं यमदूत वहां से सीधे भगवान श्री नारायण को स्मरण करते हुए यमलोक को पहुंचे। महाराज यमराज को प्रणाम किया। कहा महाराज आज तक जिस सत्ता का हमें बोध नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, क्या इस संसार में कोई ऐसी भी सत्ता है जो आपके नाम से बड़ी है? हमने तो सुना था संसार के सारे पापों के कर्मों को देने वाले आप हो, क्या आपसे बड़ी भी कोई सत्ता है? आज यमदूतों से यमराज ने कहा, हे यमदूतों, मैं तो लेखा जोखा करने वाला हूं। इस संसार में मेरे से बड़ी एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका नाम है नारायण नाम की शक्ति, नारायण नाम की सत्ता। और नारायण नाम की सत्ता ही सारे जगत में चलती है। कहा महाराज फिर तो ठीक ही कहा था हरि पार्षदों ने कि इसने अंतिम समय में नारायण नाम पुकारा। भले ही जीवन में जो भी कर्म किया हो, अंतिम समय में भगवान को पुकार लिया है। महाराज यमराज कहते हैं कि अग्नि का स्पर्श चाहे जीव जानने में करे या अनजाने में। माताएं भोजन बनाती हैं घर में, कई बार गलती से हाथ लग जाता है आग को।
आग क्या करती है? हाथ जला देती है। अग्नि का स्पर्श चाहे हम जानने में करें या न जानने में, अग्नि का कार्य है जलाना। ठीक उसी प्रकार से भगवान नाम को जीव जानने में ले या न जानने में, भगवान नाम का कार्य है जीव को भव से तारना। परमात्मा का नाम जीव को भव से उतारता है। इसलिए इसने अंतिम समय में नारायण को पुकारा है, तो ये वैकुंठ को ही जाएगा। प्रभु ये चर्चा जब चल रही थी ना हरि पार्षदों और यमदूतों की, अजामिल को अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने कितने, जब पाप गिनाए जा रहे थे ना, तो उस समय प्रायश्चित हो रहा था कि मैंने जीवन में ये पाप क्यों किए। पापों के प्रायश्चित का बोध भी जीव को जीवन में सदगति दे सकता है। प्यारे बोध भी हो जाए कि मैंने ये पाप किया है। आज के मानव को तो आज का मानव तो सोचता भी नहीं कि मैंने ये पाप किया है, मैं इसका प्रायश्चित करूं। अयम ही गृतनिर्वेशो जन्म कोटि सामपि यदि वैजुहार विवशो नाम स्वस्ते नम हरिः नाम स्वस्ते नम हरिः। यमदूत तो इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है। इसलिए महाराज यमदूतों के फंदे से मुक्त होके अजामिल चल पड़े सीधे गंगा के द्वार की ओर, चल पड़े गंगा तट की ओर। द्विजः पाशाद् विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शीर्षा विष्णुः किंकरान् दर्शनोत्सवः किंकरान् दर्शनोत्सवः। यमदूतों के फंदे से छुटकर निर्भय और स्वस्थ होकर कहते हैं, सिर झुका के प्रणाम करके आज अजामिल गंगा के द्वार पर बैठकर हरि भक्ति करते हैं। मुक्ति का द्वार है गंगा प्यारे। जीवन में अगर कभी लगने लग जाए ना कि हाँ बस बहुत हो गया संसार, तो फिर राह पकड़ लेनी चाहिए तीर्थों की। कभी आराम देना चाहिए संसार से भी, अपने तन को, अपनी वाणी को, अपने जीवन को। और गंगा का द्वार, गंगा का तट लेकर कहते हैं वहां बैठ के निधिध्यासन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। गंगा से बढ़िया आत्मचिंतन का कोई दूसरा स्थान नहीं प्यारे। इसलिए आज इति जातस् निर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु गंगाद्वारम् उपयाय मुक्त सर्वानुबन्धनः मुक्त सर्वानुबन्धनः। इति जातः निर्वेदः क्षणसंगेन साधुषु। कहते हैं संत का क्षण मिल जाए, संत का समय मिल जाए और गंगा का द्वार मिल जाए तो प्यारे मुक्ति संसार में फिर किसकी ना हो जाए। किसकी मुक्ति ना हो जाए। आज अजामिल गंगा के द्वार पर बैठ के संतों का संग करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, संतों के संग बैठ के हम भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, परमात्मा को ही अपने जीवन का सदाधार मानते हैं और उसी चर्चा को जीवन में धारण करते हुए संग मिल जाए साधु का प्यारे
तो जीवन में तरंगे अपने आप उठने लग जाती हैं, जीवन में भाव अपने आप उठने लग जाते हैं। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा राधे। राधे संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन कर संग पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। पुण्य कमाई पुण्य कमाए। पुण्य कमाई। पुण्य कमाए। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे किस किस की बनी? ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बनी गई। जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बनी गई। जी की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बनी प्रहलाद की बनी गई।
कहते हैं संत मोहिनी शाम बहुत न खोए, मोहिनी शाम बहुत में खोए, मोहिनी शाम बहुत दिन खोए, शाम बहुत न खोए, बहुत दिन खोए, बहुत दिन खोए, बहुत दिन खोए, बहुत दिन खोए, मोहिनी शाम बहुत दिन खोए, शाम बहुत दिन खोए। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर नाम सुमिरन में, कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, कबीर नाम सुमिरन में, लाग सके तो लाग तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, मिट जाए उर दाग रे, मिट जाए उर दाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, सुत बिन नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कि प्यारे ये द्वंद्व समाप्त हो जाए जीवन के हमारे, संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ जग माही, बस ये दो ही तो कठिन है जीवन में, कि कहीं संत का संग मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, बाकी सब आसान है प्यारे, बस ये दो कठिन है। जिसे मिल गई उसका जीवन तर गया, और मानव तो न जाने क्यों दुनिया के द्वंद्व में यूं उदास रहता है, कि प्रभु की कृपा बरसती है भगवान के नाम में, श्रृंगार यहाँ हो रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी पानी को प्यास है। कि हे मानव, अगर कहीं तुझे भगवान नाम मिल रहा हो ना, उसे छोड़ना मत। दुनिया के बाकी जितने रस हैं शायद वो
तेरी प्यासा ना बुझा सके, परंतु एक हरि नाम ही है, हरि नाम रूपी अमृत ही है जो तेरे जीवन की आध्यात्मिक प्यास को मिटा सकता है। इसलिए आत्मा का अगर कल्याण करना है ना प्यारे, भगवान नाम से बढ़िया कोई साधन नहीं है। कहते हैं कि अजामिल ने अपने जीवन को हरि भक्ति में लगाया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादन सद्यः स्वरूपम जगगृहे भगवत पार्षद वर्तिताम भगवत पार्षद वर्तिताम। हित्वा कलेवरम तीर्थे, और गंगायाम दर्शनादनो, तीर्थ का सेवन करके, गंगा का दर्शन करके, ध्यान में अपने जीवन को लगा के अंततः आज वैकुंठ से वो हरि पार्षद आए और आज अजामिल की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अजामिल ने पार्षदों का दर्शन किया, प्रणाम किया और कहते हैं कि उस विमान में आरूढ़ होके अजामिल भगवान नाम के सुधाम को, वैकुंठ को चले गए। कि प्यारे, इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि सोचो जरा, अगर अजामिल अंतिम समय में नारायण नाम लेके इस भव से तर सकता है, गलती से भी भगवान का नाम लेके तर सकता है, तो हमारे पास तो सोचने समझने विमर्श विचार करने का कितना समय है कि विचार करके अगर मानव प्रभु नाम को ही अपने जीवन का सदाधार मान ले, जितना भी समय हम जगत के व्यर्थ दुर्व्यसनों में गवाते हैं, अगर उसका थोड़ा समय भी हम हरि नाम को दे दें, भगवान नाम को दे दें, तो किसका कल्याण ना हो जाए जीवन में प्यारे, किसका कल्याण ना हो जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग तो नाम का आधार है, परंतु नाम लेने के लिए भी तो धैर्य चाहिए। थोड़ा बहुत तो धैर्य रखना पड़ेगा, कल्याण तो निश्चित हो जाएगा प्यारे अगर हमारा धैर्य है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, धारणा की दृढ़ता और उद्देश्य की पवित्रता, ये दोनों मिलकर एक दिन अवश्य ही बाजी मार ले जाएंगे। धारणा हमारी दृढ़ हो और विश्वास हमारा पक्का हो, तो प्यारे संसार में फिर किसका कल्याण ना हो जाए। आइए इसी अजामिलोपाख्यान को प्रणाम करते हुए हम और आप सब श्रवण करें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावनी कथा। एक और प्यारा चरित्र, जो चरित्र है श्री प्रहलाद जी महाराज का। एवं लब्ध वरो दैत्यो विश्रद्धमेमं मयं वपुः भगवते करोद्वेषं भ्रातृर्वध मनुस्मरन्। कि हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध के कारण भगवान से द्वेष रखने लगा था, इसलिए भगवान को पराजित करने के लिए कंदराओं में जाके उसने बड़ा भारी तप प्रारंभ कर दिया। इस अवसर को जान के देवताओं ने दैत्यपुरी पे आक्रमण कर दिया। और महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को इंद्र अपने साथ ले आया। रास्ते में नारद जी मिल गए। कहा इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? कहा महाराज इसके गर्भ में तेजस्वी बालक पल रहा है, उसे मारूंगा और इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा इसे तुम नहीं मार सकते, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये हरि का भक्त होगा। इसलिए कयाधु जी को श्री नारद जी आश्रम लाए और कयाधु को सुंदर सुंदर भागवत भगवान का उपदेश दिया।
कथा सुनाई नारायण नाम की और गर्भ में पल रहे बालक को भी वो कथा मिली। हाँ? अभी हमने प्रसंग श्रवण किया था ना अजामिल का। हाँ? और उससे पहले भागवत में प्रसंग श्रवण किया था हमने परीक्षित का। हाँ? कि गर्भ की स्थिति में माताओं को केवल और केवल भगवान नाम सुनना चाहिए। गर्भ में जब बालक हो ना, हाँ, तो उस समय केवल भगवान नाम सुनना चाहिए। गर्भ की स्थिति में सुना गया भगवान नाम तपस्वी बालक को जन्म देता है। और बालक का नामकरण जब हो, हाँ, तो बालक का नाम, हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे जो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा करते थे। बड़े समझदार होते थे हमारे बड़े बुजुर्ग। क्यों रखते थे? हाँ? क्या नाम रखते थे? राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु। हाँ? ये नाम क्यों रखते थे? क्योंकि वो जानते थे कि जाने अनजाने में ही सही, हाँ, 150 बार तो पूरे गांव वाले के मुख से दिन में, और 200-400 बार घर वालों के मुख से दिन में अनजाने में ही भगवान का नाम निकल जाया करता था। अपने बेटे को बुलाते थे, अरे नारायण, अरे विष्णु, अरे राम। हाँ? और वो अनजाने में ही भगवान का नाम इतनी बार ले लिया करते थे। इसलिए नाम की सार्थकता इसी में है कि नाम भगवान के नाम पे हो। यही तो कारण था भगवान का नाम रखने का। इसलिए हमें भी अपने बच्चों के नाम भगवान नाम पे रखने चाहिए। प्रभु कयाधु ने बड़े सुंदर सुंदर सत्संग सुने, इसलिए बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। बांबी बन गया था शरीर हिरण्यकश्यप का तप कर करके। शरीर के ऊपर आज बांबी बन गई थी, दिखाई नहीं दे रहा था शरीर, तप में इतना संलग्न हुए थे हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते आज आशीर्वाद देने गए, वचन पूरा करने गए। ढूंढा, कहीं मिले नहीं, दिव्य दृष्टि से देखा, बांबी बने पड़े हैं, जल का छींटा दिया, अपने रूप में आया हिरण्यकश्यप। कहा मांग, क्या मांगता है? बताओ क्या मांगते हो? हिरण्यकश्यप प्रसन्न हुआ, स्तुति करी ब्रह्मा जी की 6 श्लोकों में और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है, संसार में जो आया है वो मरेगा, निश्चित है। अच्छा, सोचा हिरण्यकश्यप ने, सोच के वरदान मांगा। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, न अंबर में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, 12 महीनों में मैं किसी महीने में ना मरूं। बड़ा सोच के वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने सोचा, असंभव था, ये कठिन था, परंतु फिर भी कह दिया तथास्तु। पूछा था ब्रह्मा जी जब गए ना, नारायण ने, अरे ब्रह्मा जी किसके बल पे वरदान दे आए तुम? कहा प्रभु जिसके ऊपर आपका बल हो, फिर भला उसकी वाणी से कोई शब्द निकल जाए तो आप ही तो उसे पूर्ण करते हो। मैं तो आपके बल पे हूं। कहा ठीक है ब्रह्मा जी, दे दिया तो फिर पूरा भी करूंगा। प्रभु हिरण्यकश्यप आतताई हो गया, वरदान को पाके इंद्रासन पे जम बैठा, देवताओं को, लोकपालों को बंदी बना के कारागृह में डाल दिया। पाप पे पाप होने लगा, चारों तरफ हाहाकार मच गए महाराज। पाप का शासन हो गया चारों दिशाओं में, समस्त देवता भयभीत हो गए, कंदराओं में जा जाके छुप गए। हाँ, आज मानो देवता भयभीत होके
जब डर रहे थे तो कहते हैं भगवान की ही आकाशवाणी हुई। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति सवा आशु विनश्यति। देवगण धीरज रखो। देव वेद ब्राह्मण साधु एवं धर्म से द्वेष रखने वाले का शीघ्र विनाश होता है। ऐसे पापियों का विनाश होता है जो देव से, वेद से, ब्राह्मण से, गौ से, गंगा से, गायत्री से ईर्ष्या रखता है। एकल धर्म आज कली काल में बड़े पैदा हो गए। जो सनातन से द्वेष रखेगा उसका विनाश निश्चित होगा। ये बात भागवत में लिख दी गई है। इसलिए कहते हैं आतताई हिरण्यकश्यपु का आक्रमण बढ़ा। और प्रभु आज नारद जी के पास जाकर अपनी पत्नी को लेकर आए, महल में लेके आए, बेटे को गोद में बिठाया, कहा पुत्र क्या सीखा तुमने? पुत्र के स्वभाव को जानने के लिए आज पिता ने पुत्र से चर्चा करी। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे पिताजी, इस जगत का केवल एकमात्र आश्रय है भगवान नाम। प्रभु को ही अपने जीवन का जिसने आधार मान लिया उसी का ही कल्याण हो सकता है, ये निश्चित बात है। इसलिए मानव को बुद्धि सहित मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। क्रोध से तिल मिलाया महाराज हिरण्यकश्यपु। कार्य द्रोही, बताओ और तूने क्या सीखा? क्रोध में फिर बोला बता तूने क्या सीखा? प्रहलाद जी महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी, भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा को श्रवण करना चाहिए, उसी के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। यह त्रायतेति संकीर्तनम, यह तापात पापात त्रायतेति संकीर्तनम। विष्णु स्मरणम, भगवान को जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। पाद सेवनम, चरणों की उनकी सेवा करनी चाहिए। अर्चनम, उन्हीं के नाम की अर्चना करनी चाहिए, उन्हीं के सामने हाथ जोड़ने चाहिए, उन्हीं की वंदना करनी चाहिए। साक्ष्यम, उन्हीं से संबंध बन जाना चाहिए, उन्हीं का दास जीव बन जाए, आत्मा का निवेदन भी उन्हीं के चरणों में करे। यही मैंने आज तक जीवन में सीखा। क्रोध में तिल मिलाया हिरण्यकश्यपु, खड्ग उठा ली, रे दुष्ट, दैत्य धर्म का तू विरोधी है, विष्णु नाम का प्रचार करता है, मेरे शत्रु का प्रचार करता है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। खड्ग उठा ली मारने के लिए। कयादु जी ने छुड़ाया बालक को। अरे इस पे क्यों क्रोधित तो होते हो? तुम्हारे दैत्य विद्यालय में ही अगर ऐसी शिक्षा दी जाती होगी तो मेरे बालक का क्या दोष? माँ ने बच्चे को बचाया, षण्डमरक को बुलाया। महाराज कहते हैं शुक्राचार्य जी के ये दो पुत्र, और इनको बुला के महाराज कहा इनको दैत्य विधि से शिक्षा दो। श्री प्रहलाद जी महाराज को दैत्य विद्यालय में डाल दिया गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आज एक दिन की बात, प्रहलाद जी महाराज विद्यालय पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में एक दृश्य देखा, एक अवाक जली थी अग्नि, और एक कुम्हारिन हाथ में माला लेके अग्नि की परिक्रमा लगा रही थी। महाराज
प्रहलाद जी महाराज देख रहे हैं उसको, हाँ? बड़े अचंभित हैं। कहा देवी किसका नाम ले रही हो? कहा मैं नारायण का नाम ले रही हूं। अरे हिरण्यकश्यप के राज्य में तू नारायण का नाम ले रही, तुझे जरा भी डर नहीं लगता? हाँ? तुझे सूली पे टांग देगा वो। कहा प्रभु जो अपराध मैंने किया है ना, अगर उसके प्रायश्चित के बदले मुझे सूली पे भी टंगना पड़ जाए तो वो भी कम है। कौन सा अपराध कर दिया तुमने? रोती हुई वो स्त्री कहती है कि हे बालक, जिस समय मैं अग्नि में कच्चे घड़े लगा रही थी, एक घड़े में छोटे छोटे 2 बिल्ली के बच्चे बैठे थे। मैंने सोचा बाद में इनको अलग कर दूंगी, परंतु गलती से ढकने के कारण मैंने वो घड़ा भी आग में लगा दिया, हवा में लगा दिया। अब मैं उनके बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि हे प्रभु उनकी रक्षा करना और मुझे पाप से बचाना। प्रहलाद जी कहते हैं तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे नारायण उनको बचा लेंगे? हाँ विश्वास है मुझे, वो बचाएंगे। ठीक है देवी, मैं भी देखता हूं खड़ी होके। कहा कब तक परिक्रमा लगाओगी? कहा जब तक हवा की अग्नि शांत नहीं होगी। परिक्रमा लगाते लगाते शाम हो गई और जैसे ही वो अग्नि शांत हुई, दौड़ के कुम्हारी ने जैसे ही वो मटका खोला, उसमें जो 2 वो बच्चे थे वो बीच में ही खेल रहे हैं। मुस्कुराए, प्रसन्न हुए श्री प्रहलाद जी महाराज और प्रसन्न होके जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हुई, बाल न बाका कर सके जो जग मेरी हुई। अरे जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हो उसका दुनिया क्या बिगाड़ ले वे प्यारे। हाँ विश्वास और पक्का हो गया भगवान के नाम के ऊपर फिर तो। महाराज विद्यालय गए पढ़ने के लिए। एक दिन कहीं गलती से षण्मरक कहीं चले गए और श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्य बालकों को हरि नाम का गुणगान कराने लगे, हरि नाम उच्चारण कराने लगे और कहते हैं कि वहां पे संकीर्तन शुरू हो गया हरि नाम का। और जैसे ही वो संकीर्तन चला, दैत्य बालक संकीर्तन में खो गए, हरि नाम में खो गए। षण्मरक कहीं बाहर से आए, आके कक्ष में आवाज, दरवाजा बंद था, आवाज कहीं आ नहीं रही थी। खिड़की से जाके देखा सारे दैत्य बालक हरि नाम में खोए हैं, प्रभु नाम में खोए हैं। हिरण्यकश्यपु को संदेश भेजा, दूत को भेजा हिरण्यकश्यपु ने, तो वो दूत भी हरि नाम की धुन में खो गया। दूसरा भेजा, दूसरा भी खो गया। तीसरा भेजा, तीसरा भी खो गया। चौथा भेजा, चौथा भी खो गया। महाराज वो दैत्य गुरु भी हरि नाम में खो गए, सब हरि नाम में खो गए। अंततः हिरण्यकश्यपु स्वयं देखने आया। एक समय तो सड़कों के ऊपर सब हरि नाम में खोए हैं, प्रभु नाम में खोए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सब गाई दोनों हाथ ऊपर उठा राधे भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण और जैसे ही वो नारायण नाम की ध्वनि लगी, आज मानो एक समय तो हिरण्यकश्यपु भी उस ध्वनि में नाचने लगा।
अहो भाग्य सत्संग का, हाँ कि प्यारे, जिसमें जड़मती भी पापमती भी हरि नाम में खो जाए, ऐसी कृपा है सत्संग की। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्तिम दिशतिम पापम पा करोति चेता प्रसादेति दिक्षु तनोति कीर्तिम कथ्या सत्संगति किम ना करोति पुंसाम। बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, वाणी का सिंचन कर देता है। मानोन्तिम दिशतिम, हमारी कीर्ति को दसों दिशाओं में फैला देता है। कथ्या सत्संगति किम ना करोति पुंसाम, बताओ मेरे प्यारे, ये सत्संग क्या करने में समर्थवान नहीं है। सत्संग सब कुछ कर सकता है। हिरण्यकश्यप खोया, परंतु थोड़ी ही देर में पापमती जाग गई, मैं तो दैत्य हूं। यातना शुरू हुई श्री प्रहलाद जी महाराज की, कारागृह में डाल दिया गया महाराज। पंसनी सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तर बारन सो मारी मारी हारे हैं, गिरित गिराए दियो डर बेतने को, तब मद मतवारे भारे हाथी तर डारे हैं, फिरे सिर आरते अग्नि माही जा रे, और पीछे मीड़ गातन लगाए नाग कारे, भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसी प्रहलाद पूरे प्रेम अवतारे। कि प्यारे, काल कोठरी में डाल दिया गया श्री प्रहलाद जी महाराज को, और 7 दिन तक काल कोठरी में पड़े रहे। मां का हृदय रोया। आज 7 दिन बाद जब प्रहलाद जी महाराज काल कोठरी से निकले, कहा मेरे बेटे, हे पुत्र, तूने 7 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। यूं कह के मां रोई। करी मैया, हर रोज तुम ही तो मुझे भोजन कराने आती थी काल कोठरी में, क्या भूल गई हो? कहा क्या बेटा? अरे मेरे लाल, मैंने तो तुझे 7 दिन से देखा तक नहीं। कहा मैया फिर वो कौन थी तुम्हारी सी? कहा बेटा बस वो होंगे वही तेरे नारायण। कहा क्या मैया वो नारी भी बन सकते हैं? कहा बेटा वो नर भी बन सकते हैं, वो नारी भी बन सकते हैं, वो अपने भक्त के लिए सब कुछ बन सकते हैं, वो अपने प्यारे के लिए सब कुछ बन सकते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया। भक्ति में अगर जीव को ज्यादा सताए जाए ना, उसका विश्वास उतना ही पक्का होता चला जाता है। जितने जहर के प्याले दिए जाएं उतने ही अमृत बनते चले जाते हैं प्यारे। गर्जना करी हिरण्यकश्यप ने, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो तलवार जब उठी तो वो तलवार भी पुष्प बन जाए महाराज। हाँ, होलिका को कहा इसको आग में लेके बैठ जाओ। होलिका जल गई, प्रहलाद जी महाराज को कुछ ना हुआ। पूछा हिरण्यकश्यप ने, हे प्रहलाद तुम्हें आग ने जलाया नहीं? अग्निश्च शीतल मया तो उल्लच्छ स्थिरतां गतः शस्त्राणि पुष्पभावं च हरिर्नामानुकीर्तनात् राम नाम जपतां कुतो भयं सर्वताप शमनेक भेषजं पश्यतात् मम गात्र सन्निधौ
पावको अपि सलिलायते अधुना। राम नाम जपने वाले को भय का क्या कारण है? इस विश्वास पर तो तपते तपते से खंबे के ऊपर चींटी को देखकर प्रहलाद जी महाराज भी उससे चिपक गए। हाँ, कि खंबे आ मुझे जला। हाँ, परंतु वो खंबा भी शीतल बन गए महाराज। हाँ, वो खंबा भी शीतल बन गए। और कहते हैं कंदराओं से गिराया, पानी में डुबाया, परंतु भक्त के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। जितनी यातनाएं दी जाती प्रहलाद जी महाराज उतना मुस्कुराते हैं, उतना मुस्कुराते हैं। और अंततः आज क्रोध में तिलमिलाया हुआ हिरण्यकश्यप कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मन मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छा सनोधूतम निश्चित्वाद्य यमक्षयम निश्चित्वाद्य यमक्षयम। अरे मंद बुद्धि शश, तूने मेरी आज्ञा न मानकर कुल की परंपरा को नष्ट किया है, अन्य बालकों की बुद्धि भी तूने खराब करी है, इसलिए अब तू यमलोक जाने की तैयारी कर ले। हाँ? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू किसके बल के ऊपर इतना उछल रहा है? हाँ? प्रहलाद जी मुस्कुराए, हाँ? हे पिताजी, मुझे तो एक बात मात्र बल है, हाँ? हरि नाम का। मैं तो बस एक बल के सहारे ही हूं, जिस बल का नाम है कृष्ण नाम, हरि नाम। हाँ? वे जगदीश्वर शक्तिमान तथा सर्वत्र विद्यमान हैं। ऐसा सुनते ही क्रोध में आग बबूला हुए हिरण्यकश्यपु, हाँ? अच्छा, तेरा भगवान हर जगह पे है? कहा हाँ, मेरे भगवान हर जगह पे हैं। क्रोध में तिल मिलाए, कहा तेरे भगवान इस खंबे में भी हैं। हाँ? और जैसे ही कहा तेरे भगवान इस खंबे में ही भी हैं, प्रहलाद जी महाराज की दृष्टि उस खंबे पे गई और उस खंबे में ही प्रहलाद जी महाराज मानो भगवान का दर्शन करने लगे। खंबे में ही भगवान की प्रतिमा को देख लिया और वहीं पर ध्यान मग्न हो गए। क्रोध में तिल मिलाया हिरण्यकश्यपु, मेरा परिहास बनाता है, मेरा मजाक बनाता है, तुझे खंबे में दिख रहा है वो। अभी तेरे वहम को निकालता हूं। और कहते हैं यूं कह के अपनी गदा उठाई और बड़े जोर से खंभ के ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार हुआ, खंभ टूटा और खंभ में से कहते हैं स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। धूल ही धूल हो गई चारों दिशाओं में, आंखों से कुछ दिखे नहीं हिरण्यकश्यप को। और कहते हैं नरसिंह भगवान ने जब अपना विकराल रूप दिखाया, हिरण्यकश्यपु मानो डर के मारे हिरण्यकश्यप की छाती फटने लगे। परंतु अभिमान में भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार किया भगवान के ऊपर। प्यारे मेरे भगवान ने थोड़ी देर खिलाया हिरण्यकश्यप को, फिर पकड़ा और पकड़ के अपनी जंघा के ऊपर लेटाया। देहरी के ऊपर भगवान ले गए। कहा देख हिरण्यकश्यपु, तूने वरदान मांगा था, तूने वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। दिन छुपा हुआ है, न दिन है ना रात है। ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, तो देहरी के ऊपर है। नर से मरूं ना नारायण से, ना मैं नर हूं ना मैं नारायण में तो नरसिंह हूं। ये सब कुछ मांग लिया तो मांग लिया, आसान था। तूने तो ये भी कहा था कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, तेरे लिए मैंने 13वां महीना बना दिया। अब बता और कुछ याद है तुझे? हिरण्यकश्यप कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहा जीव जब पाप में अंधा हो जाता है उसे कुछ दिखता नहीं। मद में चूर जो हो जाता है उसे संसार में कुछ दिखता नहीं। ना पश्यति कामांधो जन्मांधो नैव पश्यति, ना पश्यति मदोन्मत्तो आर्तिदोषं न पश्यति। तो मद में चूर था इसलिए तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
इसलिए मेरे भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का हृदय विदीर्ण कर दिया, छाती फाड़ दी, आंतों को निकाला और अपने गले में धारण कर लिया। ऐसे विकराल रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए। हाँ महाराज, दैत्य तो दैत्य, देवता भी भयभीत हो जाएं, ऐसा विकराल रूप भगवान ने पहली बार बनाया था। सब दौड़े। हाँ ब्रह्मा जी इत्यादि देवता भी दूर दूर खड़े हुए हैं, कोई पास नहीं जा रहा, ऐसा क्रोधित स्वरूप मेरे भगवान का। ब्रह्मा जी ने कहा, लक्ष्मी जी हाँ, आपके तो पति हैं, आप जाओ जरा शांत करो। हाँ लक्ष्मी जी एक बार तो आगे गई, जैसे ही दहाड़ सुनी हाँ, नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी जी भी पीछे भाग गई। हाँ अब महाराज कोई देवता सामने ना आए, हाँ, ऐसे भयानक रूप को देख के। हाँ अंततः श्री प्रहलाद जी महाराज, ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि हे पुत्र, हाँ अब तुम्हें ही आगे जाना होगा। छोटे से श्री प्रहलाद जी महाराज हाँ आज बड़े धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे दिव्य बालक को देख के कहते हैं आज भगवान का क्रोध भी शांत हो रहा है।